आज का क्या करेंगे, टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है ये। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम अप्लाई कहां कहां करते हैं, उसकी ये एप्लीकेशन है। क्या है? टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने लिया था, देखो, 4 रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, कि हमने 4 रेजिस्टेंस को किस तरह रख लिया, ब्रिज की फॉर्म में। हमने 4 में से 3 को तो रखा यही P, Q, R, और S की जगह क्या ले लिया, एक प्लेटिनम वायर ली। एक हमने क्या ली, प्लेटिनम वायर 50 सेंटीमीटर। हमने 50 सेंटीमीटर की टेके प्लेटिनम वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर। कितनी वायर ली? 50 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा कि हम एक रोड पे, कोई भी लकड़ी का वुडन ब्लॉक है, उस पे ऐसे वायर को लपेट के दोनों वायर के सिरों को एक इस पॉइंट से लगा दिया और एक इस पॉइंट से लगा दिया। हमने एक अननोन रेजिस्टेंस बना लिया इस जगह पर। बीच में वही हमने क्या लगाया, एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ फिर हमने इसको क्या प्रोवाइड करी, बैटरी प्रोवाइड करी। ये बताइए, दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए, पी, क्यू, आर, और चौथे रेजिस्टेंस की जगह पर हमने एक प्लेटिनम वायर ली। प्लेटिनम वायर 50 सेंटीमीटर की थी। इस वायर को ऐसे एक वुडन ब्लॉक पे लपेट दिया। एक वायर को वुडन ब्लॉक पे हमने ऐसे लपेट दिया इस टाइप से, ठीक है। उसके 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो यहां पे लगा दिया और एक पॉइंट यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें व्हीटस्टोन ब्रिज ने क्या बोला था, P/Q इजिकल्स टू R/S होता है। P/Q इजिकल्स टू R/S, इसका हमने प्रूफ किया था पिछले बारी में। P/Q इजिकल्स टू R/S। अब ये तो ठीक है, ये सारी चीजें होगी। इसको हमने रेजिस्टेंस मान लिया। कितना रेजिस्टेंस होगा? S, ठीक है। अब हमने पहला स्टेप करना है, स्टेप नंबर 1, कीप द प्लेटिनम वायर इनटू आइस। इसको हमने आइस प्रोवाइड करनी है। आइस का मतलब समझ रहे हो, कि हम इसको जैसे एक बीकर में तुमने आइस डाल दी और उसको, इस रोड को उस बीकर में रख दिया, ठीक है। हमें पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होती है, कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जब टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो हम सबसे पहले पॉइंट पे हमने कहा कि इस प्लेटिनम वायर को इस पर ले गए हम आइस में। आइस इसके इर्द गिर्द हमने आइस प्रोवाइड कर दी। आइस प्रोवाइड कर दी तो हमने कहा से 0 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। हमने आइस प्रोवाइड करी। आइस प्रोवाइड का टेम्परेचर उसको इस टाइम पे, इस जो प्लेटिनम वायर का टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। उस टाइम पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कह दी R0। उस टाइम पे ये जो, सॉरी, ये S था, ये R मान लेते हैं, ठीक है। PQRS, ठीक है। S इसकी टेम्परेचर 0 डिग्री पे, हमने कहा टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R0, ठीक है। तो हम लिखते हैं P/Q तो वही है, R/S। यहां पे हमने क्या मान लिया, R0/S मान लिया। R0 क्या है, 0 डिग्री पे टेम्परेचर। S क्या है, अननोन, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमने कहा R0 की वैल्यू क्या होगी, R0 की वैल्यू क्या होगी, PS/Q लिख सकता हूं। R0 की वैल्यू क्या होगी, PS/Q। P कैसे, PS वहां चला गया, PS/Q, इसे हमने कह दिया से R। इस रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, R मान लिया। पहली बारी इसको क्या मान लिया, R।
तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड स्टेप में करना क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, कीप द प्लेटिनम वायर, कीप द प्लेटिनम वायर इनटू स्टीम। अब हम इसको कहां लेंगे, स्टीम में, भाप में। उस टाइम का टेम्परेचर हम मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी R100। उस टाइम पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, R100। R100 का मतलब यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। R100 हो गया। अब इसके हिसाब से इक्वेशन क्या बन जाएगी, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R100 बाई एस, R100 बाई एस। तो R100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R100 की वैल्यू हो जाएगी PS बाई क्यू। इसे मान लिया R डैश, से R डैश। ठीक है, 2 बार किया। पहला स्टेप में मैंने क्या किया, प्लेटिनम वायर को आइस के अंदर ले गया। दूसरे स्टेप में प्लेटिनम वायर को किस में ले गए, स्टीम में। और तीसरी बारी में हमें करना है, कीप द प्लेटिनम वायर, कीप द प्लेटिनम वायर इनटू T डिग्री टेम्परेचर। T डिग्री टेम्परेचर मतलब कुछ भी टेम्परेचर हो जिसको हमने फाइंड आउट करना है। T डिग्री टेम्परेचर कैसे निकलेगा, T डिग्री का हो गया, हमने लिख दिया P बाई क्यू इज इक्वल्स टू RT बाई S। उस टाइम पे टेम्परेचर कितना हो गया, RT, रेजिस्टेंस एट T डिग्री टेम्परेचर। तो RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT इज इक्वल्स टू PS बाई क्यू से R डबल डैश। उस टाइम पे टेम्परेचर हम क्या मान लेते हैं, उस टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी R डबल डैश। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आ गई। मैं इन 3 वैल्यूज को अलग से लिख लेता हूं, जिसको यूज करना है वो वैल्यूज यूज कर रहे हैं। हमें 3 वैल्यूज क्या क्या मिली है, एक तो मिला है R100, एक मिला है R0 और एक मिला है RT। R0 इज द R resistance at 0 degree Celsius, R100 resistance at 100 degree Celsius, RT resistance at T डिग्री टेम्परेचर। तो R0 की वैल्यू क्या थी, तीनों की वैल्यूज हैं। R0 की वैल्यू है R0 की वैल्यू है PS बाई क्यू, उस टाइम पे PS बाई क्यू, लेकिन इसको हमने माना है R, से R डैश और से R डबल डैश। ये चीज तीनों मानी है, R डैश R डबल डैश, तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस मान लिया। एक बार ही हमने इसको डिनोट कर लिया R से, एक बार कर लिया R डैश से और एक बार कर लिया R डबल डैश से। ठीक है, अब हमें इक्वेशन पता है एक, R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी, R0 1 प्लस अल्फा टी की रेजिस्टेंस एट किसी पे भी RT है, ये R इज इक्वल टू R0। R0 होता है इनिशियल टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, R0 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हम इसको खोलते हैं, R इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा टी, R0 प्लस R0 अल्फा टी। ठीक है, अब हमने कहा अगर कहें R माइनस R0, यहां पे T डिग्री टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, तो RT माइनस R0 इज इक्वल्स टू R0 अल्फा टी। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हम लिख सकते हैं RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 T। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 T। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, RT माइनस R0 T। ठीक है, अब एक और वैल्यू पे करते हैं, ये तो हुआ T डिग्री टेम्परेचर पे। अगर 100 डिग्री टेम्परेचर की बात करें तो लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को, R100 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा 100
ये बात बताइए, मैंने T डिग्री टेम्परेचर की जगह क्या रख दिया, 100 डिग्री टेम्परेचर। T डिग्री की जगह क्या रख दिया, 100 डिग्री टेम्परेचर। 100 डिग्री टेम्परेचर पे ये इक्वेशन जो टेम्परेचर की इक्वेशन है वो R100 किसके बराबर होगा, R0 1 प्लस अल्फा 100, R0 1 प्लस अल्फा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो R100 इज इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फा 100। ये बात बताइए, ये स्टेप समझ आया या दोबारा बताऊं। R100 इज इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फा 100। इसको मैंने पूरा सोल्व कर दिया। बताइए ये स्टेप समझ आया। इधर से भी हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो R100 इज इक्वल्स टू R0, एक बार माइनस, इसको R0 को उधर लेके R100 माइनस R0 इज इक्वल्स टू R0 अल्फा 100। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी R100 माइनस R0 डिवाइड बाय R0 100। ये बात बताओ, दोनों बार मैंने क्या निकाला, एक ही इक्वेशन से, जब T डिग्री टेम्परेचर की बात हो या 100 डिग्री टेम्परेचर की बात हो, तो दोनों में मैंने अल्फा अल्फा फाइंड आउट कर दिया। दोनों में क्या फाइंड आउट कर दिया, इधर भी अल्फा फाइंड आउट किया है, इधर भी अल्फा फाइंड आउट किया है, लेकिन दोनों अल्फा क्या होंगे, सेम। ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक ही चीज के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट सेम रहेगा, मतलब अगर T टेम्परेचर पे ले रहे हो तो भी वही रहेगा, और 100 डिग्री पे ले रहे हो तो भी वही रहेगा। कुलदीप का बस। अब देखिए, अब दोनों अल्फा को कंपेयर कर रहा हूं। दोनों अल्फा को क्या कर दिया मैंने, कंपेयर। जब मैंने दोनों अल्फा को कंपेयर किया तो मैं लिख सकता हूं RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 T इज इक्वल्स टू R100 माइनस R0 डिवाइड बाय R100 इंटू 100। दोनों अल्फाज को कंपेयर कर दिया मैंने, दोनों अल्फाज को एक साथ लिख दिया, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को मैंने सोल्व करके एक साथ लिख दिया, तो RT माइनस R0 T इज इक्वल्स टू R100 माइनस R0 इंटू R0 इंटू 100। अब लिखा कि R0 से R0 कैंसिल, R0 से R0 गया। अब लिखना है T को तो ऊपर भेज दो, T इज इक्वल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T। टेम्परेचर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लिख देंगे RT माइनस R0 डिवाइड बाय R100 माइनस R0 इंटू 100। ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हम टेम्परेचर की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनकी भी वैल्यूज लिखी हुई है मैंने। R0 की क्या है R, R100 की क्या है R डैश, RT की क्या है R डबल डैश। ये वैल्यू को भी पुट कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी T इज इक्वल्स टू, RT की जगह रख सकते हैं R डबल डैश, RT की जगह क्या कर रख सकते हैं R डबल डैश माइनस R डिवाइड बाय R100 को रख सकते हैं R डैश माइनस R0 को रख सकते हैं R इंटू 100। ये होता है किसी भी टेम्परेचर को फाइंड आउट करने का मेथड। बताइए समझ आया या दोबारा बताएं। हेलो, चलो आज इतना ही करेंगे, ये वाला टॉपिक कर लेना, ठीक है।